हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे एल्कोहल। एल्कोहल में आज हम अध्ययन करेंगे डाइहाइड्रिक एल्कोहल का। डाइहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल इसकी नोमेनक्लेचर या परिभाषा देखते हैं। जब किसी कार्बनिक यौगिक में दो हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित हो तो उसे डाइहाइड्रोक्सी एल्कोहल या डाइओल अथवा ग्लाइकोल कहा जाता है। दो हाइड्रोक्सी समूहयुक्त दो हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होने चाहिए तो उसे क्या कहेंगे हम? डाइहाइड्रोक्सी एल्कोहल, डाइहाइड्रोक्सी एल्कोहल या फिर डाइओल या ग्लाइकोल। ठीक है। जबकि तीन हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित हो, तीन हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होने पर यौगिक को कहते हैं हम ट्राइहाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी या ट्राइओल। ठीक है। जब दो हाइड्रोक्सी समूह, अब ये जिसमें दो हाइड्रोक्सी समूह है, इनकी स्थिति के आधार पर एल्कोहल का आगे नोमेनक्लेचर किस तरह से होता है। जब दो हाइड्रोक्सी समूह निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर होते हैं तो उन्हें 1,2 निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर, निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर, ठीक है, दो OH समूह निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर होते हैं तो उन्हें 1,2 या एल्फा ग्लाइकोल कहा जाता है। और उनका नामकरण उस एल्किन के आधार पर होता है जिसके हाइड्रोक्सिलीकरण द्वारा ये बनते हैं। एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O प्लस ऑक्सीजन, क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में रिएक्शन संपन्न होगी और OH CH2OH, इसमें दो OH समूह निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर उपस्थित हैं। ठीक है। इसलिए ये 1,2 या एल्फा ग्लाइकोल होगा तथा इसका नोमेनक्लेचर इस एल्कीन के हाइड्रोक्सिलीकरण से बना है तो ये एथीन है तो इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल। ओके। जब दो हाइड्रोक्सी, ये 1,2 या एल्फा ग्लाइकोल अन्य प्रकार का, जब दो हाइड्रोक्सी समूह 1,3 पोजीशन पर, दो OH समूह 1,3 पोजीशन पर हो तो उसे हम कहेंगे बीटा, और 1,4 पोजीशन पर हो तो उसे हम कहेंगे गामा। तो उन्हें क्या कहते हैं? पॉलीमेथिलीन ग्लाइकोल, पॉलीमेथिलीन ग्लाइकोल कहा जाता है। ठीक है। उदाहरण देखते हैं हम। देखो, एक एल्कोहल है HO CH2OH, इसमें OH समूह 1,3 पोजीशन पर है, 1 2 3, एक तो नंबर 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है OH और एक नंबर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे पॉलीमेथिलीन। मेथिलीन ग्रुप कितने हैं इसमें? 3, तो ट्राई मेथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है। इसमें अगर 1,4 पोजीशन पर है तो CH2OH, 4 मेथिलीन ग्रुप है तो इसको बोलेंगे हम टेट्रा मेथिलीन ग्लाइकोल। ओके।
इनके नामकरण की आईयूपीएसी पद्धति में पहले एल्केन का नाम लिखते हैं, एल्केन का, ठीक है, जिस एल्केन से बने एल्केन का नाम लिखते हैं। फिर हाइड्रोक्सी समूह की स्थिति, एल्केन का नाम, फिर OH समूह की स्थिति, ठीक है, एवं संख्या, स्थिति हम संख्या बताते हैं और अनुलग्न लगा देते हैं, ठीक है। जैसे CH2 OH OH। पहले इस एल्कोहल का में नोमेनक्लेचर आईयूपीएसी पद्धति में लिखना है तो 2 कार्बन है तो एथेन लिखेंगे, फिर इसका स्थिति 1 और 2 पोजीशन पर है तो 1 2, और 2 है तो डाइओल, एथेन 1 2 डाइओल, इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। इस प्रकार से डाइहाइड्रिक एल्कोहल का नोमेनक्लेचर हम करते हैं, ठीक है। अब एक वर्ड आता है इसमें इम्पोर्टेंट है, समीपवर्ती एल्कोहल, विसिनल ग्लाइकोल, समीपवर्ती एल्कोहल, विसिनल ग्लाइकोल, ठीक है। इस श्रेणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण यौगिक है एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है, या एथेन 1 2 डाइओल। इसके मीठे स्वाद के कारण ही सबसे पहले इसका नाम ग्लाइकोल रखा गया। ग्रीक भाषा में ग्लूकोज शब्द का अर्थ होता है मीठा। बाद में इस श्रेणी के समस्त यौगिकों को अर्थात डाइहाइड्रोक्सी एल्कोहल को ग्लाइकोल नाम दिया गया। तो समीपवर्ती एल्कोहल में का पहला सदस्य एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है। अब इसको बनाने की विधियां क्या है? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, विरचन की विधियां कौन कौन सी है? विरचन की विधियां सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे इसके अंतर्गत एथिलीन से। फर्स्ट मेथड है एथिलीन से किस तरह से बनाया जाता है। एथिलीन से जब एथिलीन को ठंडे तनु क्षारीय परमैंगनेट विलय में प्रवाहित किया जाता है तो ये ऑक्सीकृत होकर एथिलीन ग्लाइकोल बनाता है। देखते हैं कैसे। H2C डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O प्लस ऑक्सीजन क्षारीय KMnO4 द्वारा ये एथिलीन ग्लाइकोल CH2 OH और CH2OH एथिलीन ग्लाइकोल बनाता है, ठीक है। अब इसकी क्रियाविधि किस तरह से संपन्न होती है देखते हैं। मैकेनिज्म में क्या होता है कि एथिलीन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ओके। ये MnO4 माइनस आयनों से क्रिया करके Mn ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन माइनस O डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। और ये आपका एथिलीन अणु इससे जुड़ जाता है CH2, ठीक है। कॉम्प्लेक्स यौगिक बना लेता है। प्लस OH माइनस की उपस्थिति में ये CH2 ये बॉन्ड है जो यहाँ टूट जाता है। CH2O माइनस CH2O MnO3H, ठीक है, प्लस HOH माइनस OH माइनस, ये बनाता है आपका CH2OH। इस तरह से आपका यौगिक बनता है, ठीक है। दूसरी विधि है एथिलीन डाइब्रोमाइड से। दूसरी अन्य विधि है एथिलीन ब्रोमाइड से।
एथिलीन डाइब्रोमाइड से किस तरह से बनाया जाता है? एथिलीन डाइब्रोमाइड को जब जलीय सोडियम कार्बोनेट के साथ उबाला जाता है तो एथिलीन ग्लाइकोल बनता है, किंतु उसकी उपलब्धि यील्ड अधिक नहीं होती क्योंकि साथ में कुछ मात्रा में वाइनिल ब्रोमाइड भी बनती है। देखो CH2Br, CH2Br इसको Na2CO3 प्लस H2O के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो CH2OH OH प्लस 2NaBr प्लस CO2 बनता है। ठीक है, या फिर इसको CH2Br प्लस Na2CO3 CH2 डबल बॉन्ड CHBr प्लस NaBr प्लस NaHCO3। ठीक है, इसमें क्या है, वाइनिल ब्रोमाइड बनता है इस रिएक्शन में। इसके साथ एथिलीन ग्लाइकोल के साथ पूर्ण रूप से यह प्राप्त नहीं होता, इसलिए इसकी लब्धि कम प्राप्त होती है। इसकी अच्छी लब्धि प्राप्त करने के लिए एथिलीन डाइब्रोमाइड को सोडियम एसीटेट व एसिटिक अम्ल के साथ गर्म करके फिर उसका HCl के साथ जल अपघटन कराया जाता है। देखो CH2Br इसका सोडियम एसीटेट के साथ रिएक्शन कराएंगे CH3C डबल बॉन्ड Na तो एसिटिक एसिड CH3COOH माइनस 2NaBr बाहर निकलेगा और आपका बन जाएगा ये CH2OCO CH3 CH2O CO CH3 एथिलीन डाइएसिटेट बनेगा। एथिलीन डाइएसिटेट का जल अपघटन करवाएंगे अपन तो C बनेगा माइनस 2 CH3COOH बाहर निकल जाएगा और CH2OH बन जाएगा। इस रिएक्शन में इसकी अच्छी लब्धि में प्राप्त होती है। दूसरी थर्ड विधि है आपकी एथिलीन ऑक्साइड से। एथिलीन ऑक्साइड से किस तरह से बनाया जाता है? एथिलीन ग्लाइकोल का औद्योगिक उत्पादन करने का ये विधि है। एथिलीन ऑक्साइड का तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जल अपघटन करने पर एथिलीन ग्लाइकोल बनता है। एथिलीन ऑक्साइड को प्राप्त करने के लिए एथिलीन और वायु के मिश्रण को उच्च दाब पर 200 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वाले सिल्वर उत्प्रेरक में से प्रवाहित किया जाता है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिलीन है, इसका 1/2 O2 Ag 200 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन करेगा तो CH2 ऑक्सीजन एथिलीन ऑक्साइड बन जाएगा और एथिलीन ऑक्साइड का जल अपघटन HCl की प्रेजेंस में करेंगे तो आएगा CH2OH। ठीक है, ये एथिलीन से किस तरह से बनाया? एथिलीन, ये एथिलीन ऑक्साइड और एथिलीन ग्लाइकोल। तो ये कुछ विधियां थी जिनके द्वारा हम एथिलीन ग्लाइकोल को बना सकते हैं। अब सामान्य गुणधर्म, जनरल प्रॉपर्टीज क्या क्या है इसकी? जनरल प्रॉपर्टीज, सामान्य गुणधर्म इसमें है सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज भौतिक गुण। यह एक रंगहीन होता है, चाशनी जैसा गाढ़ा व मीठा द्रव होता है। यह जल एवं एल्कोहल में विलेय तथा ईथर में अविलेय होता है। जल एवं एल्कोहल में विलेय होता है, विलेय, और ईथर में अविलेय होता है। ठीक है, इसका क्वथनांक
बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 197 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके उच्च क्वथनांक व पानी तथा एल्कोहल में विलेयता हाइड्रोजन बंध के आधार पर समझाया जा सकती है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही ये जल में विलय होता है और इसका क्वथनांक भी हाई होता है। ग्लाइकोल में 2 OH समूह होने से हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति एल्कोहल की तुलना में अधिक होती है। इसमें क्या है, ग्लाइकोल में CH2 CH2 OH OH 2 OH समूह होते हैं, जबकि सामान्य एल्कोहल में मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में 1 OH समूह होता है। अतः यह हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति अधिक रखता है। यह आर्द्रताग्राही और नशीली प्रकृति का होता है। तो ये एथिलीन ग्लाइकोल के बारे में हमने इसको बनाने की विधियाँ, इसके जो भौतिक गुण हैं उनके बारे में अध्ययन किया है। आगे हम दूसरे लेक्चर में इसकी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे।